अगर आपका गोलकीपर मैन ऑफ द मैच जीत रहा है, तो सोचो आपने कितना गंदा खेला है कि वो आपका गोलकीपर मैन ऑफ द मैच जीत रहा है। सुपर जोआन गार्सिया ने कल हमें जो 3 पॉइंट्स मेजर जो इस टाइम पे जो 3 पॉइंट्स हमको ज़रूरत है, ये लीड बनाए रखने के लिए रियल माद्रिद से, ही प्लेड अ मेजर रोल। हम आगे बात करेंगे इसमें फिर काराबाओ कप क्वाड्रिपल का जो सपना था आर्सेनल का वो गया क्योंकि मैन सिटी डिफीटेड देम। उस पे बात करेंगे। ऑल्सो रियल माद्रिद का एथलेटिको द माद्रिद डर्बी, उसमें कैसा हुआ दैट वाज़ एन मतलब भाई अलग ही लेवल का गेम था। मतलब कल संडे तो भाई मस्त गुज़रा है सबका जो फुटबॉल फैन्स का। तो पहले मेजरली मैं बात करूँगा भाई बार्सिलोना का फैन एज़ अ बार्सिलोना फैन मैं अपने टीम के बारे में सबसे ज़्यादा बात करूँगा। उस पे भी आएँगे। बट आपको अगर लगता है कि मैं प्रीमियर लीग के भी मैचेस कम्पीट भी आप मगर मैं उसको प्रीमियर लीग के मैचेस भी मैं उसे कवर करूँ या फिर और ज़्यादा वीडियोज़ लाऊँ ऑन प्रीमियर लीग्स तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो भी नया वीडियोज़ देख रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं बार्सिलोना वर्सेस रायो वैलोकानो की। भाई ये मैच बहुत ज़्यादा ये वो सीज़न के वो मैचेस हैं जो आपको शायद ज़्यादा अफ़ेक्ट भी ना करे, आपको ऐसे विन्स अब जब लीग में खेलते हैं तो आपको ऐसे मैचेस आते हैं। जब आप 1-0 की विक्ट्री लेते हैं, 2-0 की विक्ट्री लेते हैं, आप बहुत क्रंच गेम खेलते हैं, आप जो आपका 7-2 का विक्ट्री वैसा नहीं होता है। बट कल का अगर मैच देखें भाई 50वें सेकंड पे अगर पहले ही मिनट पे आपका गोलकीपर जिस लेवल का मतलब कल एक के बाद एक ऐसे सेव्स किए हैं, 4 मेजर बिग चांसेस क्रिएटेड बाय रायो वैलेकानो और सारे के सारे सेव किए गए थे बाय जुआन गार्सिया। भाई कल का पूरा मैच ऑनेस्टली अगर मुझे पूछा जाए कल का पूरा मैच अगर किसी ने जिताया है दैट इज़ जुआन गार्सिया। भाई उसके इंजरी पे भी वो लेके चला पूरी टीम को एंड ही मेड श्योर कि लास्ट तक कि कोई गोल में बॉल ना आ पाए रायो वैलेकानो को एंड ही मेड श्योर कि जो 1 गोल की लीड है वो ना जाए और बार्सिलोना ये 3 पॉइंट्स अपने बैग में लेके आ जाए। देखो ऑनेस्टली ब्रांड करने के लिए हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं कि भाई डिफेंस अच्छा नहीं है। डिफेंस ऑफ कोर्स आप अगर हाइलाइट इतना खेलोगे, आप जितने भी अच्छे प्लेयर हो जाओ, आप 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 वल्नरेबल रहोगे एट एनी एनी डे। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ अगर ऑनेस्टली मुझे बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि ज़ावियर स्पार्टा को क्यों नहीं शुरू किया गया? क्यों अ, हमें अराहो को देखने को मिल रहा है ऑन द पिच? भाई ऑनेस्टली अगर मुझे पूछा जाए तो आई वांट कि अराहो रिटर्न आए। क्योंकि मतलब उसपे वो कॉन्फिडेंस रिटर्न आए, वो खेले। क्योंकि भाई अगर आपके पास एक सेंटर बैक है या फिर आपके पास एक डिफेंडर है ऑलरेडी, हमें उसको अभी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है बार्सिलोना की, हम उसे पूरा राइट ऑफ कर देंगे। समर विंडो पे क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो दूसरी बात है। लेकिन अभी जो सिचुएशन अभी अभी है पीक ऑफ फुटबॉलिंग सीज़न्स क्योंकि अब आपके पास चैंपियंस लीग्स का राउंड ऑफ 8 आ रहा है। आपके पास लीग ऑलमोस्ट एंड होने को आया है। अब आपके पास वो लास्ट के कुछ गेम्स बाकी हैं, जहाँ पर आपको ये लीड नहीं लूज़ करनी है। तो आपके पास अगर आप एक डिफेंडर है, तो आपको उसे कॉन्फिडेंस देना चाहिए। आई थिंक बोथ राइट बैक एंड लेफ्ट बैक हमारे जाओ कैंसेलो एंड अराहो ने भाई बहुत अच्छा खेला। ऑनेस्टली आई एम प्रीटी मच इम्प्रेस्ड बाय अराहो। उसने जिस तरीके की डिफेंडिंग की है ऑन द राइट बैक, भाई मुझे तो अच्छा लगा। उसने कोई नो नॉनसेंस डिफेंडिंग कोई गलती नहीं की। हाँ, मुझे पता है 2-3 मैचेस से वो थोड़ी बहुत इधर-उधर की भाई लेकिन देखो, डिफेंडर्स हैं तो होता है। लेकिन honestly एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक याराहो को हमें चांस देना चाहिए एंड वी शुड लुक अपॉन हिम कि भाई अगर वो जितना अच्छा करेगा वो उतना बार्सिलोना के लिए अच्छा है। रही बात हम लोग के स्ट्राइकर्स की, कल का मैच स्ट्राइकर्स पे भी उतना कुछ अच्छा नहीं गया। रफीनिया का ऑफ डे था, लामिन यमाल भी उतना कुछ कर नहीं पाया। देखो, लामिन यमाल तब मतलब मेरे लिए अगर आप लामिन यमाल का फुल पोटेंशियल तब उभर के आता है। ही इज़ स्टिल डेवलपिंग, ही इज़ नॉट अगर आप बोलेंगे कि या ही इज़ वेरी गुड ही इज़ अगर आप क्लास में 5 बच्चे हैं और उनमें से 4 अगर एवरेज हैं, तो आप अगर थोड़ा-सा भी अच्छा कर लोगे ना, तो आप बोलोगे नहीं भाई ये बच्चा तो अच्छा है। लेकिन अभी बात ये है कि लामिन यमाल अभी भी डेवलपिंग फेज़ में है। इसका फुल पोटेंशियल अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है, इज़ स्टिल डेवलपिंग एंड खुदा ना खास्ता बस भाई वो इंजरी से दूर रहे। ही जस्ट नीड्स समवन एट दिस मोमेंट टू लिंक अप इन द राइट बैक जो कि अराहो से अभी उतना हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अराहो हमें बहुत ज़्यादा बेटर डिफेंडिंग ऑप्शन देता है इन द राइट बैक दैट आई हैव सीन
वो न्यूकासल मैच में हो या फिर मैंने बहुत लास्ट के 3-4 मैचेस में मैंने देखा 3 मैचेस में जो उसे राइट बैक खिलाया गया है एंड आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड बाय राहो इन द राइट बैक इन द डिफेंसिव अ, सेक्टर। बट अगर आप बोलोगे लिंक अप करना, बॉल लेके कैरी करना अप फ्रंट, वो कहीं न कहीं स्टिल ही लैक्स दैट एंड आई थिंक इसके लिए कहीं न कहीं लामिन यमाल भी कहीं न कहीं एक केज हो जाता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं देखूँ तो हम लोग को राइट विंग से भी राफिनिया का भी अभी उतना अच्छा मैचेस नहीं जा रहे हैं। ही इज़ आल्सो नॉट परफॉर्मिंग दैट वी एक्सपेक्ट हिम उसका भी ऑफ डे जा रहा है। अब देखो भाई न्यूकासल के मैच के बाद इतनी हाई इंटेंसिटी डिमांडिंग मैच के बाद आप कहीं न कहीं एक्सपेक्ट करते हो कि भाई देखो थोड़ा-सा तो होगा, थोड़ा-सा तो ऑफ डे जाएगा। सो ये वैसे वैसे मैचेस हैं जब जहाँ पर आप ज़्यादा दिमाग पच्ची करना नहीं चाहते हो आप भाई ये मैच खत्म हो, हमने 3 गोल का लीड ले लिया और राहो ने गोल भी मारा। सो आई थिंक दिस इज़ अ गेम दैट यू वोंट रिमेंबर जैसे कुछ मैचेस होते हैं जहाँ पर आपको बस लीड लेना है, बैग में आपका 3 पॉइंट्स डालना है, चलना है। बस सो ये वैसे ही गेम था और अच्छा कि मैं बोलूँगा कि भाई जिस हिसाब से खेला हमने डिफेंडिंग बहुत अच्छी की। लेकिन 3-4 ऐसे चांसेस हैं, हाई लाइन खेलोगे तो वो क्रिएट होंगे ही। कुछ-कुछ तो ऐसे चांसेस है जो गोटे मुँह में आते थे भाई एक लास्ट 80 सेकंड मिनट पे आई थिंक भाई एक ऐसा चांस था जहाँ पर राय वैलोकानो के प्लेयर के पास इतना ज़्यादा स्पेस, इतना ज़्यादा टाइम था कि वो एक बार गोल मार के बॉल फिर रिटर्न लेके फिर गोल मार दे। इतना ज़्यादा टाइम था, बट ही मिस्ड कहीं न कहीं लक भी हम लोगों को साथ दी। सो ये 3 पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि हम लोग ये लीड मेंटेन कर सकें लीग में, ला लीगा टाइटल रेस में, हमने किया। सो आई एम प्रीटी मच हैप्पी अब इसके बाद आई एम मच मोर इंटरेस्टेड इन एथलेटिको माद्रिद का मैच जो हमें यूसीएल में और ला लीगा में दोनों का मैच है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैच है। तो आई थिंक ये मैच जाने दो। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रीमियर लीग के बारे में जो टेक्निकली बाय प्रीमियर लीग फैन्स इज़ अम जो लोग देखना अगर जो वेट कर रहे थे आर्सेनल फैन्स या फिर मैन सिटी फैन्स विल बी वेरी हैप्पी क्योंकि उन्होंने कैराबाओ कप जीत लिया। इस सीज़न लग रहा था कि भाई ट्रॉफी ले जाएँगे जिस तरीके से आर्सेनल खेल रही है, लेकिन कहीं न कहीं आर्सेनल का जो फाइनल का इनएक्सपीरियंस है, ज़्यादा फाइनल ना खेलने का इनएक्सपीरियंस है और पेप ग्वार्डियोला ने फिर से बता दिया कि भाई आर्टेटा को कि भाई मैं हूँ बॉस। क्यों ही वाज़ हिज़ असिस्टेंट कोच राइट? तो कहीं न कहीं कि फाइनल्स में अभी भी पेप गार्डियोला वो आर्टेटा को कहीं न कहीं प्रूव कर दिया। चलो ये सब जोक्स अराउंड बट आर्सेनल ने बहुत अच्छा नहीं खेला। इट्स फेल्ट लाइक कि दे नेवर अराइव्ड, दे नेवर केम टू द पिच मतलब जो आर्सेनल मैंने देखा जो आर्सेनल का खौफ था द मतलब सेट पीसेस में सिर्फ़ गोल मारना या फिर से फ्री किक से गोल मारना जो कि प्रीमियर लीग के फैन्स बोलते हैं। सो इट्स ऑल अपॉन देम मैं ज़्यादा प्रीमियर लीग फॉलो भी नहीं करता लेकिन कल का मैच मैंने देखा। बट ऑनेस्टली कल ऐसा लग रहा था कि आर्सेनल वाज़ नॉट द आर्सेनल दैट वी आर थिंकिंग कि हाँ भाई ये लोग इतने अच्छा खेल रहे हैं कि यूसीएल जीतेंगे। क्वाड्रुपल का सपना वो तो गया। अब लीग बॉटल आई डोंट नो बॉटल करेंगे कि नहीं बट मैन सिटी को इस जीत की ज़रूरत है ताकि कॉन्फिडेंस भी हाई हुआ। सो इट इज़ व्हाट इट इज़ कल तो गया आर्सेनल फैन्स के लिए कल का दिन तो वो भूलना ही चाहेंगे। सो और ना ही ब 2-0 की विक्ट्री 2 गोल तो भाई खा गए। 1 गोल खाता चलो फिर भी मानते हैं कि भाई चलो कॉम्पिटिटिव थे। बट 2 गोल खा गए और एट द एंड ऑफ द डे काराबाओ कप गया नो क्वाड्रुपल अब देखते हैं नेक्स्ट वो लीग और चैंपियंस लीग में क्या मेजर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे मेन अगर मैं बोलूँगा स्पेनिश लीग में कल का जो सबसे मेजरली स्पेनिश लीग में या फिर ला लीगा में जो सबसे मतलब हाइप्ड अप मैच था वो था माद्रिद डर्बी, एथलेटिको माद्रिद वर्सेस रियल माद्रिद। भाई कल का मैच ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इट वाज़ नथिंग डिसअपॉइंट नहीं किया। एथलेटिको माद्रिद और रियल माद्रिद दोनों मतलब अगर पहले ही सेकंड से बात करूँ विनीसियस जूनियर और फेडी वैल्वर्डे ऑल्दो ही गॉट अ रेड कार्ड बट भाई कल क्या शो था। मतलब ऑनेस्टली आई लव द मैच जिस तरीके से रियल माद्रिद खेल रही है अभी ऑनेस्टली फील लाइक कि रियल माद्रिद अभी अपने उस टेम्पो पे वापस आ रही है कि किस तरीके से जो द रियल माद्रिद वी नो एंड कल बहुत अच्छा विनीसियस जूनियर शोड व्हाई ही इज कॉल्ड विनी ही इज हैव बीन द मेन मैन फॉर रियल माद्रिद फॉर सो लॉन्ग। फेडी वाल्वर्दे का जो कल विनीसियस जूनियर ने 3-2 का टोटल लाइव पूरा टोटल सम अप हुआ था। एथलेटिको माद्रिद 2 रियल माद्रिद 3 और जब अगर विनीसियस जूनियर को एक पेनल्टी मिला फर्स्ट हाफ में उसने सेकंड हाफ में उसने पहला गोल मारा फिर पेनल्टी मिला।
फिर फ्रेडी वाल्वर्दे ने गोल मारा, फिर उसमें वो रेड कार्ड मिल गया और ऑनेस्टली अगर इस पूरे मैच में मैं देखूँ तो पहले हाफ में फर्स्ट हाफ में एथलेटिको माद्रिद जब पहला गोल मारा ही वा दे वर डोमिनेटिंग। रियल माद्रिद वाज़ स्टिल ट्राइंग टू कोप अप और बर्नाब्यू में जाके जब आप भाई बर्नाब्यू में जब आप जाते हो इट्स बर्नाब्यू, इट्स नॉट अ जोक। तो बट आपने फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा किया लेकिन सेकंड हाफ आते ही विनीसियस जूनियर और फ्रेडी वाल्वर्दे इन दोनों ने मुझे लगा पर्टिकुलरली ये 2 हॉर्सेस हैं दोज़ आर रनिंग द शो फॉर रियल माद्रिद राइट नाउ और पहला गोल आया एथलेटिको माद्रिद से फर्स्ट हाफ में। फिर जब सेकंड हाफ आया, जब रियल माद्रिद ने इक्वलाइज़ किया, फिर रियल म पेनल्टी मिला विनीसियस जूनियर को, उसको भी कन्वर्ट कर दिया। फिर एक एक्स्ट्रा भाई वो दैट वाज़ अ सॉर्ट ऑफ द मेबी अ सॉर्ट ऑफ द सीज़न क्योंकि अब टिबो कोर्तुआ को अगर आप टॉप कॉर्नर पे आउटसाइड द डी बॉक्स आप इस तरीके मल मोलिना ने भाई मतलब उसको ज़्यादा गेम टाइम भी नहीं मिल रहा है फॉर द पास्ट फ्यू गेम्स बट भाई कल का जो शॉट था भाई मज़ा आ गया भाई वो शॉट देख के मतलब आउटसाइड फ्रॉम द डी बॉक्स टुइबो कोर्तुआ को फार कॉर्नर पे टॉप ऑफ द बिन आप स्ट्रेच करा रहे हो एंड यू स्कोर्ड इट मतलब भाई दैट वाज़ अ बैंगर बैंगर भाई मतलब इसी तरीके के शॉट देखने के लिए शायद हम लोग फुटबॉल देखते हैं मतलब आई लव्ड दैट शॉट लव्ड दैट एंड एट द एंड Real Madrid managed to clutch that game from Atletico Madrid और 3 लास्ट में फ्रेडी वाल्वर्दे आई थिंक फ्रेडी वाल्वर्दे स्कोर्ड अ गोल एंड एक रेड कार्ड भी उसे मिल गया क्यों? क्योंकि ही पंच्ड आई थिंक जूनियर अल्वारेज़ जो उनके पेट पे हाथ मारती पता नहीं अब देखो ऑनेस्टली मुझे पता नहीं कि इट वाज़ अ सॉफ्ट कॉल क्योंकि उसे डायरेक्ट रेड कार्ड मिल गया तो आई डोंट नो मतलब उसके बाद उसे रेड कार्ड ही मिल गया। सो विजुअल्स में तो दिखाया जा रहा है कि उसने ही पंच्ड इन द स्टमक ऑफ जूनियर अल्वारेज़ अब पता नहीं देखो रेड कार्ड था, नहीं था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो आई वोंट से कि वो रेड कार्ड था या नहीं बट रेड कार्ड तो रेड कार्ड है, अब मिल चुका है, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। सो नेक्स्ट मैच इन ला लीगा ही वोंट बी अवेलेबल फॉर रियल माद्रिद बट या जहाँ पर ज़रूरत थी आज ज़रूरत थी रियल माद्रिद को इस मैच को जीतने की क्योंकि ताकि ला लीगा के टाइटल रेस में वो बने रहे। सो दे डिड दैट। आपको क्या लगता है पूरे इस फुटबॉलिंग यूनिवर्स में अभी जो चला क्योंकि कल टाइटन्स वॉर थे मतलब कल सारे हाँ, 2 मतलब 2 टीम ऐसी थी जो लीग टाइटल के रेस में बने रहने के लिए फाइट कर रही थी और बने रहने के लिए मतलब हू इज़ गोइंग टू विन रियल माद्रिद और बार्सिलोना एंड कैराबाओ कप तो हार ही गई है आर्सेनल। सो आपको क्या लगता है? बताइएगा अबाउट ऑल दिस जो कि हुआ कल के जितने मैचेस हुए हैं और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए एंड यू कैन आल्सो लेट मी नो व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट्स you want from me so that I can create it for you. And of course, please do like and subscribe so that we can grow as a family. And up till next video, guys, Wiz Kal Barca.